बहाना से पीएफ कट। हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब अच्छे हों और हेल्थी हों और सब फिट हो आपके घर में। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरे ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और इस ब्लॉग में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। और जो अब टुडे में न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बताऊंगा। बस पूरे ब्लॉग में बने रहना और चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरा वॉच करके जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो वीडियो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मेरा नाम तरुण प्रकाश है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में करके जाना, ठीक है। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है। आजकल जो इंडिया में चल रहा है भाई, मैं उस न्यूज़ को देख रहा था आज। वैसे तो बहुत दिन से चली है ये न्यूज़, बट मैंने सोचा आज वीडियो बनाना ही चाहिए क्योंकि 2-3 दिन गैप हो गया था वीडियो का। और कंटेंट वगैरह भी भाई इतनी जल्दी नहीं मिल पाता है किसी को। तो मुझे एक कंटेंट ऐसा मिला है कि आ, शायद आप सब जानते भी हो, नहीं भी जानते हो तो वो जान जाएंगे। उस टाइम धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार, आँख खुलने में दिक्कत हो रही है। आज का ब्लॉग एक प्रोटेस्ट के ऊपर होने वाला है। नोएडा में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, आम जनता सड़क पे उतरी आई है। क्यों पता है आपको? पूरी वीडियो में पता चलेगा। बट उससे पहले, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या कोई गलत काम किया है? हाँ भाई, एक गलत काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चीज़ गलत की है भाई, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट लिमिटेड ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी बंदे से 8-8 10-10 घंटे वर्क करा रहे हो और सैलरी मिनिमम दे रहे हो, तो क्या होगा? यही तो होगा, प्रोटेस्ट ही तो होगा। आम जनता सड़क पर भी तो उतरेगी भाई, यही होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूँ रीज़न क्या है प्रोटेस्ट करने का। अब कुछ लोग 10-10 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम उनको सैलरी मिनिमम दे रहे हो। फ्रेशर्स की सैलरी, मतलब कोई भी कंपनी अगर अच्छी हो तो 10 से स्टार्टिंग हो जाती है, अदरवाइज कंपनी अच्छी नहीं है तो 8,000 7,000 से स्टार्टिंग होती है। पीएफ मिला के 3,000 पीएफ, सबकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। 2,000 3,000 सबकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। बट पीएफ में से भी तुम 2,000 काट रहे हो, बच कितना रहा है फिर आम इंसान के पास? अब आप जानते हो दिल्ली, हरियाणा, नोएडा हो गया या फिर गुड़गांव, इनमें कितना खर्चा है। आज के टाइम में खर्चे को लेके इतनी मारामारी चल रही है कि भाई इंसान कुछ खरीद नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस सैलरी में प्राइवेट में कमाता है, प्राइवेट सेक्टरों में, वो इतना दे ही नहीं पा रहा है भाई। समझ रहे हो आप बात को? भाई प्रोटेस्ट तो होगा। आप इतना वर्क करा रहे हो और आप टाइम से सैलरी नहीं दे रहे, प्लस गालियां दे रहे हो, एम्प्लॉयज़ को गालियां दे रहे हो, तो क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा। नोएडा में हर सेक्टर में प्रोटेस्ट चल रहा है, हर सेक्टर में, केवल एक चीज़ को लेके, केवल सैलरी। और कुछ भी नहीं है, केवल सैलरी। अब पीएफ 2-2 3-3 हज़ार काट रहे हो, एक ही बार में पीएफ काट रहे हो। भाई इंसान के पास आ क्या रहा है फिर? घंटा? कुछ नहीं आ रहा है भाई। जो जॉब करता होगा वो अपने आप को रिलेट करेगा भाई। हाँ, मैं प्राइवेट से ऐसे-ऐसे कमा रहा हूँ, इतना वर्क करता हूँ, इतना लोड रहता है काम का, और फिर भी पैसे काट लेते हैं। ऊपर से तुम उल्टा बोल रहे हो, गालियाँ भी दे रहे हो। एचआर, मैनेजर, ये सब उल्टे पड़ रहे हैं पब्लिक के ऊपर, हैं? भाई प्रोटेस्ट ही होगा। आज से कुछ टाइम पहले नीतू मैम, की मैथ की टीचर हैं, वो सॉरी इंग्लिश की टीचर हैं, और बहुत सारे सर के साथ प्रोटेस्ट हुआ था। केवल किस चीज़ को लेके पता है? क्योंकि उस टाइम पे पेपर कैंसिल, एसएससी के पेपर कैंसिल करा दिए थे। तो सर ने सब, पूरा जो टीचर्स हैं अच्छे से अच्छे,
उन सब ने प्रोटेस्ट किया कि भाई ये पेपर क्यों आप इतना बच्चा पढ़ रहा है और पेपर क्यों करा रहे बंद करा रहे हो आप? तो क्या बोली नहीं जाएगी वही बात क्या? हैं? कोई बात क्या बोली नहीं जाएगी? अगर आप बोल रहे हो, अगर हम एम्प्लॉइज़ बोल रहे हैं आपसे मैनेजर एचआर से, तो आप सीधी गालियाँ दोगे? बताओ? अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है एज़ अ स्टूडेंट, अगर मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ अभी, तो अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं घर पे थोड़ी ना कहूँगा कोई पढ़ाई को लेके कोई प्रॉब्लम है, घर पे थोड़ी ना कहूँगा, मैं टीचर के पास जाऊँगा। क्लास टीचर है उनके पास जाऊँगा और उनसे अपनी जो अंदर की चीज़ें हैं उनसे शेयर करूँगा। अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकालती हैं तो मैं प्रिंसिपल के पास जाऊँगा, क्योंकि वो वहाँ का हेड है। इसी तरह पब्लिक, एचआर सुन नहीं रहा, मैनेजर सुन नहीं रहा, अब बॉस की बारी आती है। बॉस कौन है? मीडिया। भाई मीडिया को बीच में उतारना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा काम करोगे तो मीडिया बीच में आएगी, तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा, गारंटी है। या तो आप एक्स्ट्रा काम के पैसे दो, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करा लेते हो उसके पैसे नहीं देते। किस चीज़ के पैसे भाई? ये मतलब कहते हैं कि किस चीज़ के पैसे? संडे को तुम बुला रहे हो और फुल काम करा रहे हो और संडे को कहते हो तो भाई उस टाइम पे तो लीव होती है और चाहे तुमने काम करा लिया हो, पैसे भी नहीं दिए उस चीज़ के। प्रोटेस्ट होगा, 101% प्रोटेस्ट होगा। लिख के ले लो अगर तुम ऐसे काम करोगे तो। मैं आपसे कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को देखना तब बताना मुझे। भुखमारी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से। 11,000 12,000 रुपया सैलरी है, वहाँ में से पीएफ कट जाते हैं, ऐसे ही 10,000 रुपया आते सैलरी। और क्या ओवर टाइम लगते ना, संडे मंडे कुछ लगते ना हमारा धमकी पता टारगेट ऐसे लेते हम लोगों से। अगर 50-20 बन रहे हैं, अगर वहाँ में से अगर 40 देते तो मास्टर बहुत बुरी बुरी गाली देते हम लोगों को। सबसे पहला चीज कि किसी भी श्रमिक को सेवा से निकाला नहीं जाएगा, ये तय हो गई। दूसरा, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी रेट से किया जाएगा। अगर आप जितने घंटे ओवर टाइम करोगे उसका डबल पेमेंट मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। बहुत सही है, एक नंबर। तीसरा, शांति बनो। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसका भुगतान भी दुगनी दर से किया जाएगा। बहुत सही है, बहुत सही। सबको नियमानुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि 30 नवंबर तक उनके बैंक खाते में जाएगा। बहुत सही। प्रत्येक कारखाने में सेक्सुअल हरासमेंट की एक कमेटी होगी, जिसमें कोई न कोई महिला ही अध्यक्ष होगी। चौथा, एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिसमें कोई श्रमिक चाहे तो अपना गुमनाम नाम से भी शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायतें सुनी जाएंगी। मैंने जो क्लिप्स दिखाए थे आपको, आप क्या समझ आए? किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट चल रहा है? ये गलत चीज़ नहीं चल रही है भाई। पब्लिक परेशान होगी तो प्रोटेस्ट करेगी, 101% करेगी। देख रहे हो कितने मारा मारी हो रही है, मगर एक सॉल्यूशन अब निकल ही आया है। आई होप उसको पूरा भी करा जाए कि अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, रील में वीडियो में भी दिखाया था, अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसके भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अगर संडे को एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा तो संडे के भी पैसे लगेंगे। होगा भाई, ऐसा होगा। अगर कोई फ्रेशर है, या फिर चलो फ्रेशर को तो एक तरीके से क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, 10-12 पास है, उसको 10-15 हज़ार से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, चलो। मगर लेबर क्लास वाले लोगों को तुम इतना एटीट्यूड दिखाते हो, जो अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, एक तरीके से एटीट्यूड अपना ऐसा झलकता है कि भाई ये छोटा आदमी है और जो इंडस्ट्री का मालिक है वो सबसे बड़ा आदमी है तो इंसान ही। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ।
क्यों किसी को गालियाँ दे रहे हो? एक लेडीज़, आपने जब वीडियो में देखा था, लेडीज़ बोल रही है कि एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं मगर गालियाँ देते हैं। पैसे नहीं देते, पैसे रोक लेते हैं। यही तो हाल है भाई इंडिया का, पैसे रोक लेते हैं। क्यों ना करेगा प्रोटेस्ट आदमी? करेगा भाई, करेगा, और होना भी चाहिए। नोएडा में इसी बात का तो प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गाजिया, मतलब कोई सा भी एक बाहर के एरियाज़ हो, अगर तुम उनको टाइम से पैसे नहीं दोगे, सही पैसे नहीं दोगे, तो क्या 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 होगा भाई? यही तो होगा। अब कोई बंदा बाहर कमाने जा रहा है, अगर तुम उसको पैसे नहीं दे रहे तो क्या होगा? यही होगा, प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तो होगा ही होगा, गारंटी है। ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। कर दो, ठोक दो अभी लाइक, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाला चलने वाला है, और ये जंग, ये वॉर चलता ही रहेगा हमेशा। ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट ज़रूर करके जाना।